क्या होगा अगर दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर हीरो हीरो ही ना हो, अगर वो एक दिन अपने ही साथियों को मार दे और फिर अपने बेटे से कहे तुम मेरे साथ चलोगे या मेरे खिलाफ मरोगे। ये कहानी है इनविंसिबल की, लेकिन असली कहानी इस सुपर हीरो की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे आइडिया की जिसे शुरुआत में किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। आज सुपर हीरो की दुनिया में दो ही नाम सबसे बड़े हैं, मार्वल कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स। दशकों से यही दोनों कंपनियां इस इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। तो सवाल ये है, क्या इनके बीच कोई तीसरा भी जगह बना सकता है? साल 2003 में एक राइटर रॉबर्ट कर्कमैन इमेज कॉमिक्स पब्लिशर के लिए एक नई सीरीज शुरू करते हैं। कहानी एक टीनेजर लड़के की, मार्क ग्रेसन। एकदम नॉर्मल लाइफ, बस एक फर्क, उसका पिता दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर हीरो है, ओमनी मैन। और जब मार्क को पावर्स मिलती हैं तो कहानी शुरू होती है एक क्लासिक सुपर हीरो जर्नी की तरह। स्कूल, दोस्ती, रिश्ते और बीच बीच में दुनिया बचाना। लेकिन यहीं पर लोग गलती कर बैठे। उन्हें लगा ये बस एक और साधारण सुपर हीरो स्टोरी है और उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। शुरुआती इश्यूज के सिर्फ 4 से 5,000 कॉपीज बिकी। कॉमिक इंडस्ट्री में ये ऑलमोस्ट फेलियर होता है। लेकिन कर्कमैन कुछ और प्लान कर रहे थे। कहानी के पहले आर्क के अंत में सब कुछ बदल गया। ओमनी मैन, जिसे दुनिया हीरो मानती थी, असल में हीरो था ही नहीं। वह एक एलियन एम्पायर का एजेंट था और एक रात उसने पूरी सुपर हीरो टीम को बेरहमी से मार दिया और फिर अपने ही बेटे से लड़ गया। आज ईविल सुपरमैन जैसी कहानियां कॉमन लगती हैं, लेकिन उस समय द बॉयज नहीं था और इनजस्टिस जैसी कहानियां पॉपुलर नहीं थीं। इनविंसिबल इस ट्रेंड से पहले आया था। उस एक ट्विस्ट के बाद सब बदल गया। लोग शॉक में थे और वही शॉक क्यूरियोसिटी बन गई। सेल्स बढ़ने लगी। लेकिन असली ताकत थी फैंस से कनेक्शन। कर्कमैन लेटर्स का जवाब देते थे, नोट्स लिखते थे, फैंस से बात करते थे, ठीक वैसे ही जैसे स्टैन ली करते थे। धीरे धीरे ये सिर्फ एक कॉमिक नहीं रही, यही एक कम्युनिटी बन गई। फिर एक ट्विस्ट रियल लाइफ में आया। कर्कमैन ज्वाइन करते हैं मार्वल कॉमिक्स और काम करते हैं स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर्स पर। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्रिएटिव फ्रीडम नहीं थी। हर डिसीजन अप्रूवल से गुजरता था। 2008 में इसी फर्क के कारण किर्कमैन मार्वल छोड़ देते हैं और एक रिस्क लेते हैं। अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम है स्काई बाउंड एंटरटेनमेंट। इसके बाद वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने लगते हैं। धीरे धीरे इनविंसिबल अब सच में ग्रो करने लगता है। ये सिर्फ एक्शन नहीं था, ये थी एक बेटे की कहानी जो अपने पिता से डरने लगता है, एक माँ की कहानी जिसकी दुनिया टूट जाती है, और एक हीरो की कहानी जिसे हर डिसीजन की कीमत चुकानी पड़ती है। 144 इश्यूज, एक कंप्लीट स्टोरी, कोई एंडलेस रिबूट नहीं, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग जर्नी। फिर आया सबसे बड़ा मोमेंट। Amazon प्राइम वीडियो ने इनविंसिबल को सीरीज में बदल दिया साल 2021। और सबसे बड़ा चेंज, कॉमिक का बिगेस्ट ट्विस्ट एपिसोड 1 में दिखा दिया गया। ओमनी मैन गार्डियंस को मार देता है और इंटरनेट एक्सप्लोड हो जाता है। क्लिप्स वायरल, मीम्स वायरल, हर जगह डिस्कशन। इनविंसिबल मेन स्ट्रीम बन चुका था, लेकिन लोग जुड़े क्यों? वायलेंस की वजह से नहीं, इमोशन की वजह से। ये एक बेटे की कहानी है जो अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा होता है। आज इनविंसिबल सिर्फ एक कॉमिक नहीं है, ये प्रूफ है कि अगर आपके पास एक पावरफुल स्टोरी है तो आपको मार्वल या डीसी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंत में जीत बजट की नहीं होती, जीत कहानी की होती है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।